हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज नया चैप्टर शुरू करेंगे। 6 क्लास का चैप्टर 8 है, जो है आपका रूरल लाइवलीहुड, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं वो आजीविका को किस प्रकार से अर्न करते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। 8 चैप्टर है। 7 चैप्टर आपने पढ़ लिया था, जो था अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नगरीय प्रशासन था। तो आज से ये नया चैप्टर है, ध्यान से देखें इस वीडियो को। तो शुरू करते हैं आज का नया चैप्टर। In the first chapter, we are looked at the many kinds of diversity in your life, in our life. हम हमारे जीवन में कई प्रकार की भिन्नताएं देखते हैं। ये इसके बारे में आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जो था अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी के नाम से चैप्टर था का फर्स्ट चैप्टर, उसमें आप पढ़ चुके हैं। वी आल्सो एक्सप्लोर हाउ लिविंग इन डिफरेंट रिलीजन हैज़ इफेक्ट ऑन वर्क पीपुल डू। हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कई प्रकार के धर्मों के लोग रहते हैं, कई जातियों के लोग रहते हैं, वे हमारे जीवन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं। द काइंड्स ऑफ प्लांट्स, ट्रीज, क्रॉप्स और थिंग्स दैट बिकम इम्पोर्टेंट टू दैम। हम अलग अलग क्षेत्रों में हम देखते हैं कि अलग अलग विशेष क्षेत्र विशेष क्या है, जो पेड़ पौधे भी में भिन्नताएं होती हैं। अलग अलग प्रकार के पौधे अलग अलग जगह पाए जाते हैं। ये जो क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट डिफरेंट वेज इन विच पीपल अर्न देयर लिविंग इन विलेज। जो गाँव में लोग रहते हैं वो इन्हीं से अपनी क्या करते हैं, जो लिविंग है वो लोगों की, वो इन्हीं से संबंधित होती है। एंड देयर टू एज इन द फर्स्ट 2 chapter we will explain whether people have equal, यानी कि जो कुछ लोग हैं वो गाँव में रहते हैं, गाँव में एकता समानता सारी बातें पाई जाती है। इन सभी के बारे में आप पढ़ेंगे इस वीडियो में। इसके साथ साथ ये जो नीचे कुछ दिए गए हैं, ये पिक्चर दी गई, इसके बारे में देखना। डिस्क्राइब द वर्क दैट यू सी पीपल डूइंग इन द अबाव पिक्चर्स। इन पिक्चर्स के बारे में आपको बताना है, ये पिक्चर कौन कौन सी इनके बारे में बताना है, इसके बारे में देखो। कुछ लोग इसमें खेती का काम कर रहे हैं, उनके बारे में देखते हैं। काइंडली द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क दैट आर रिलेटेड टू फार्मिंग एंड दोज दैट आर नॉट। इसमें कुछ लोग फार्मिंग का काम कर रहे हैं, यानी कि खेती का काम कर रहे हैं, कुछ लोग अन्य काम कर रहे हैं जो फार्मिंग काम नहीं कर रहे हैं। उनको आपको पहचानना है और उस पर गोला बनाना, आपकी सूची बनानी, लिस्ट बनानी है इसकी, ठीक है। लिस्ट देस इन द वर्क इन टेबल, इनकी टेबल बनानी, कौन लोग खेती का काम कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन कारपेंटर का काम कर रहा है, कौन ठेला चला रहा है, यानी कि आगे पुश कर रहा है ठेले को, कौन पेड़ों से चीज़ें प्राप्त कर रहा है, उन सभी की लिस्ट बनानी है। इन योर नोटबुक ड्रॉ सम picture of work that you have seen people to the rural areas and write a few sentences that describe in the work। इन सभी को आपको अपनी बुक में देखना है और इन लोगों को काम करते हुए आप देख रहे हैं, इन सभी के कामों को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो अब शुरू करते हैं हमारा कलपट्टू विलेज, यानी कि कलपट्टू विलेज यानी कि कलपट्टू गांव है, इसकी कहानी क्या है इसके बारे में बात करते हैं। कलपट्टू गांव के लोग किस प्रकार से अपना जो लाइफ है वो जीते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। कलपट्टू गांव के बारे में पढ़ेंगे। कलपट्टू विलेज तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? कलपट्टू विलेज इन दैट क्लोज टू द सी कोस्ट इन तमिलनाडु। People had do many kinds of work as in the village here too there in non-farming work such as marking basket, until post, bricks and bullock carts and etc. There are people who provide service such as blacksmithing, nurses, टीचर्स, वाशरमैन्स, वेब्स यानी कि जो बुनकर होते हैं उनको, बार्बर्स, साइकिल रिपेयर्स एंड सो एंड। देयर आर आल्सो सम स्पीकर्स आर ट्रेडर्स इन द मेन स्ट्रीट विच लुक like a bazaar
you will find a variety of small shops and as a tea shops, grocery shops and barber shops, as a cloth shop, a tailor and two and see shops. There are 4 tea shops which is still in the such as a Puma's homes. तमिलनाडु जो गांव है उसके बारे में, ये कलपट्टू गांव है उसके बारे में बताया गया। तमिलनाडु जो गांव है इन द ये सी के किनारे है। तमिलनाडु जो गांव है वो कहाँ पर है? तमिलनाडु जो गांव सॉरी कलपट्टू जो गांव है वो तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? समुद्र के किनारे बसा हुआ है, तमिलनाडु में समुद्र के किनारे बसा हुआ है। यहाँ के लोग जो कुछ लोग हैं वो क्या काम करते हैं? कुछ लोग खेती काम करते हैं, कुछ लोग क्या है अपनी आजीविका यानी कि लाइवहुड को चलाने के लाइफ को सर्वाइवल करने के लिए कुछ अन्य काम भी करते हैं, जैसे टोकरी बनाना, बांस की टोकरियाँ बनाना, बर्तन बनाना और घड़े, मिट्टी के बर्तन बनाना, ईंटें, बैलगाड़ियाँ बनाना, इन सभी को बैलगाड़ियाँ आदि इनका काम करते हैं। बैलों से जोतने वाली जो गाड़ी होती है ना उसको बनाने का काम करते हैं। कलपट्टू जो गाँव है, कलपट्टू गाँव में कुछ लोग नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाले और लोहार के काम में भी उनका काम भी करते हैं। जैसे कुछ लोग टीचर्स हैं, बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, कुछ धोबी है जो कपड़े धोने का काम करता है, और कुछ बुनकर यानी कि जो कपड़े होते हैं ना उनको बुनने का, नाई, बार्बर यानी कि बाल काटने वाला, साइकिल ठीक करने वाले, पंचर निकालने वाले, ये सभी लोग यहाँ हैं। यहाँ कुछ लोग ईमानदार और व्यापारी भी हैं जो मुख्य गली के हैं यानी कि उस गली में रहते हैं, और कुछ दुकानदार हैं, कुछ व्यापारी भी हैं जो गली में, एक गली है जो बाजार की तरह दिखाई देती है। उसमें आपको अलग अलग तरीके की छोटी दुकानें भी दिखती है, जैसे चाय की दुकानें, सब्जी की दुकानें, कपड़े की दुकानें, बीज और खाद की दुकानें यानी कि सीड्स एंड जो खाद होता है ना उसकी खाद की दुकानें, चाय की दुकानें भी है, टिफ़िन भी यहाँ मिलता है, टिफ़िन पैक करने वाले। यहाँ टिफ़िन का मतलब खाने पीने की चीज़ें, हल्की फुल्की चीज़ें, जैसे सुबह इडली, डोसा, उपमा आदि चीज़ें यहाँ मिलते हैं। और शाम को नाश्ते में वड़ा पाव और मैसूर पाक ये सब यहाँ मिलता है। कहाँ पर? यहाँ पर कलपट्टू विलेज में। चाय की दुकानों के पास एक कोने में एक लोहार का परिवार भी रहता है जो उसके घर में लोहे की चीज़ें बनाने का काम होता है। बगल में पास में यानी कि लोहे वाले के पास में ही क्या साइकिल वाला है जो क्या करता है? साइकिल ठीक करने का काम करता है। ठीक है, इस तरीके से लोग काम करते हैं। कुछ लोग कपड़े धोकर अपना आजीविका चलाते हैं, कुछ लोगों के पास घर ज़्यादा है तो घर को रेंट पे देकर, किराए पे देकर अपनी आजीविका चलाते हैं। इस तरह से लोग, ये जो कलपट्टू विलेज है इसमें लोग अपनी सेवाएं इस प्रकार से वो अपना जीवन व्यापन करते हैं, अपना जीवन इस प्रकार से सर्वाइवल करते हैं। कलपट्टू विलेज में इस प्रकार से लोग अपने जीवन को जीते हैं और इस तरह से छोटे छोटे काम करके वो अपने जीवन को आगे सर्वाइवल करते हैं। इसी तरह आगे इसमें और क्या क्या काम करते हैं? गांव जो है छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। द विलेज इज सराउंडेड बाय हिल्स, यानी गांव जो किससे भरा हुआ है? किससे घिरा हुआ है? पहाड़ियों से घिरा हुआ है। पैडी इज द मेन क्रॉप्स दैट इज ग्रो इन द लैंड्स। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज अर्न ए लिविंग ग्रोथ एग्रीकल्चर, यानी कि जो यहाँ की जो मुख्य जो फसल है, ज़्यादातर लोग जो यहाँ ये जो गांव है ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है और जो सिंचित ज़मीन यानी कि जो धान की खेती है उसी से होती है। ज़्यादातर परिवारों के आजीविका चलाने का अपना सोर्स जो वो क्या है? खेती करना है। क्या है? खेती, फार्मिंग करना है। ठीक है, एग्रीकल्चर यानी फार्मिंग। देयर आर सम कॉटन गिव्स एंड अराउंड कॉटन, शुगर कैन एंड प्लांटेन आर टू क्रॉप्स, यानी कि जो कुछ लोग हैं उनके पास यहाँ आम और नारियल के पेड़ भी हैं, कोकोनट के, और चाय के बाग भी हैं, चाय के बागान, काफ़ी यानी कॉफ़ी जो होती है, कॉफ़ीज़, गन्ना, शुगर कैन और केला
यानी बनाना, ये भी यहाँ लोग उगाते हैं। यहाँ लोग क्या क्या खेती किन की चीज़ों की करते हैं, नारियल की करते हैं, नारियल की खेती करते हैं, और शुगर केन गन्ने की खेती करते हैं, बनाना यानी केले की खेती करते हैं। इस प्रकार से ये लोग अपने जीवन को सर्वाइवल करते हैं। आइए कुछ लोगों से मिले, कलपट्टू के खेतों में काम करते देखें और उनकी आजीविका के बारे में सीखते हैं। तुलसी एक लेडी है, वो क्या काम करती है उसके बारे में पढ़ते हैं। तुलसी के बारे में पढ़ते हैं। तुलसी all of us their work on Ramalingam's land. He has 20 areas of paddy field in Kalpattu village. Kalpattu event for in the I was married. I am used to work paddy field in the your village. I work in 8:30 in the morning and 4:40 in the evening and Kallo village and Ramalinga's wife सुपरवाइजरस, यानी कि जो कल्लुमंगा ये ना कौन सा क्या नाम है, रामालिंगा, इसकी पत्नी है ये रामालिंगम की, कौन, तुलसी। हम यहाँ सब रामालिंगम की ज़मीन पर काम करते हैं। तुलसी ने बताया रामालिंगम क्या है, बड़ा किसान है, बड़ा फार्मर है, और उसके पास कलपट्टू विलेज में लगभग 20 एकड़ ज़मीन है। कितनी है? 20 एकड़ ज़मीन है। धान के खेत है, पैंडीज के खेत है। शादी से पहले मैं मायके में धान के खेतों में ही मजदूरी करती थी, यानी कि तुलसी कह रही है कि मेरी शादी नहीं हुई उसके पहले भी मैं मजदूरी का काम करती थी। मैं यहाँ सुबह 8:30 बजे आ जाती हूँ। कितनी बजे? 8:30 बजे, और 4:30 बजे तक काम करके यहाँ से निकल जाती हूँ। रामालिंगम की पत्नी भी कुरुथम्मा काम की निगरानी करती है। काम की निगरानी यानी कि वो क्या काम कर रही है, क्या नहीं कर रही है, इन सभी के जो रामालिंगम की पत्नी है कुरुथम्मा, वो इन सबको देखती है। साल में कुछ ही मौके आते हैं जब मुझे नियमित रूप से मजदूरी मिल पाती है, यानी कि कंटिन्यू मजदूरी मुझे मिल पाती है। साल में ऐसे बहुत ही कम समय आता है। दिस इज वन ऑफ द फ्यू टाइम्स इन द ईयर दैट आई फाउंड रेगुलर वर्क। Now I am the pandies when is plants have grown in the Ramalingams will call us again for wedding and then finally once again of the hard working. When I was young I could not this work then difficulty, but now as I am grow older, I am found bringing for the youngs of by my feet in water every painful. Ramalingams pay as per 40 per day. This is a little less than what laborers get in the home village. I am the work in the Ramalingams work. This money is not satisfying my family's demands. जो तुलसी है वो क्या कह रही है इसके बारे में आप पढ़ रहे हैं। तुलसी जो है वो उससे बात कर रहे हैं हम। तुलसी क्या काम करती है? तुलसी रामालिंगम के खेत में काम करती है। बचपन से ही वो ऐसा काम करती आ रही है, जब से वो बड़ी हुई है। शादी से पहले भी यही काम करती थी। रामालिंगम जो काम करने वाली तुलसी, वो क्या बता रही है, कुछ साल पहले साल में कुछ टाइम ही ऐसा आता है जिससे क्या है मुझे पूरे साल काम मिल पाता है। जब मुझे नियमित रूप से मजदूरी मिल पाती है, साल में सब बहुत ही कुछ समय आता है। यह उन मौक़ों में से एक है। मैं धान के जो यानी कि जो पौधे होते हैं, चावल के पौधे, उनको बोती हूँ, उनको उगाती हूँ और उनको बड़ा होने तक उनका ध्यान रखती हूँ। ये काम मैं करती हूँ। रामालिंगम हमें निराई के लिए और बाद में कटाई के लिए बुलाएगा, यानी कि हम अभी इसको पौधे को रोपने के लिए बुलाया है, बाद में कटिंग के लिए बुलाएगा, फिर बाद में इसकी निराई गुड़ाई करने के लिए बुलाएगा। जब मैं कम उम्र की थी तब मुझे निराई कटाई का काम मैंने आसानी से कर लेती थी, लेकिन अब जैसे जैसे मेरी उम्र होती जा रही है मुझे काम नहीं होता है और देर तक पानी में रहने से पैर में तकलीफ़ होती है। रामालिंगम एक दिन के मुझे कितने देता है? 40 रुपीज़, 40 रुपये देता है। ये
रेट जो है बहुत ही कम है, इससे मेरा जीवन, मेरे घर का काम खर्च नहीं चल पाता है। बाकी लोगों की तरह वह आस पड़ोस लोगों में सस्ते मजदूर नहीं मिल पाते हैं। मेरा पति रमन भी एक मजदूर है। माई हस्बैंड इज आल्सो लेबर। जो तुलसी है वो क्या कह रही है कि उसका जो फैमिली है वो इस 40 रुपीज़ पर डे से काम करती है और उसका उससे जो लाइफ है उस सर्वाइवल नहीं हो पाती है। आगे क्या कहती है? माई हस्बैंड रमन इज आल्सो ए लेबर। वी डोंट own any land during this time of the year, particular areas. In the end, the work of the farm or in the find work outside their loading land and then loading sand from their river on stone from the quarterly nearby. In this is sand trucks. This is sent by trucks to used nearby towns to make house. मेरा तुलसी क्या कह रही है? मेरा जो पति है वो भी क्या है? लेबर है। और वो क्या करता है? वो उसको भी साल में कुछ ही दिन काम मिल पाता है। साल के कुछ महीनों में वह खेती में कीड़ों की दवाई का छिड़काने का काम करता है। जब खेती का काम उसे नहीं मिलता है तब वो क्या करता है? तो वह पास के खान में पत्थर तोड़ने का काम करता है। क्या करता है? पत्थर तोड़ने का काम करता है। नदी के किनारे बालू मिट्टी यानी कि जो बजरी होती है उसको ट्रकों में भरने का काम करता है और उसे वो गाँव शहरों में उसे भेजता है ट्रक्स के द्वारा। और खेतों में काम करने के अलावा मैं घर का सारा काम करती हूँ। मैं घर में सबके लिए खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ। उससे पूछ रहे हम, वो क्या कहती है कि जब मुझे काम नहीं मिलता तो मैं घर का काम करती हूँ, कपड़े धोना, खाना बनाना। दूसरी औरतों के साथ जंगल में जाकर लकड़ियाँ भी लाती हूँ और गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर बोरवेल है यानी कि ट्यूबवेल है, वहाँ से मैं पानी इकट्ठा करती हूँ पीने के लिए। इस प्रकार से मेरा पति घर का सामान जैसे साग सब्जी खरीदने में मेरी मदद करता है। तो ये आप पढ़ रहे हैं किसकी कहानी? रामालिंगम की कहानी। इसके अलावा तुलसी क्या कह रही है? और स्कूल डूइंग डॉटर्स आर द जॉय एंड लिव्स। लास्ट ईयर वन द दम्स फिल इन द हेड इन टैक्स इन द हॉस्पिटल इन टाउन। वी हैड टू सेल आवर काउस टू पे बैक द मनी वी बोरोज बाय रामालिंगम फॉर देयर ट्रीटमेंट। रामालिंगम जो है उससे पैसे लिए थे, उसको पैसे भी चुकाए। एज यू से इन द तुलसीज स्टोरी पुअर फैमिलीज इन द एरियाज फॉर द कलेक्टिंग फायरवुड। इवन दैट द मनी फ्रॉम दीज सिटीज इन द हाउसहोल्ड देयर फैमिलीज नीड टू सेंड टाइम डूइंग एज वेल। तुलसी के बारे में ये कहानी है, आप पढ़ रहे हैं। तुलसी ने कहा कि मेरा पति है वो भी क्या है? वो भी फार्मर है। ये सब आप पढ़ चुके हैं। इसके अलावा वो कह रही कि हमारी 2 बेटियां हैं। हमारी 2 बेटियां हमारे जीवन की खुशी है, यानी कि वो हमारे लिए हमारे जीवन जीने का एक जरिया है। दोनों ही स्कूल जाती है। पिछले साल एक बेटी बीमार पड़ गई थी और उसे शहर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसका इलाज रामालिंगम ने करवाया था। रामालिंगम से पैसे उधार लिए थे। इस बार मैंने क्या किया? मैंने अपनी गाय बेचकर रामालिंगम के पैसे को चुकाया था। तुलसी की कहानी हमने पढ़ी। तुलसी की कहानी क्या है? बहुत ही गरीब परिवार से कहानी है और लकड़ी यानी कि बहुत गरीब इलाकों से वो रहती है। पानी, जलावन और लकड़ियाँ जलाने के लिए उसका जीवन बीतता है, जानवरों को चराने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करने में। इन कामों में से पैसा नहीं मिलता है, लेकिन गरीब परिवारों में ये काम बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वे मजदूरी से थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं जिससे उनसे गुजारा नहीं हो पाता है। घर चलाने के लिए और ज़िंदगी गुजर बसर करने के लिए इन सब कामों को गरीबों को करना पड़ता है। हमारे देश के ग्रामीण जो परिवार उनमें से 40% लोग जो है वो क्या है? खेतीहर मजदूर है। कुछ के पास छोटी ज़मीनों के टुकड़े हैं, इनकी कम ज़मीन है, कुछ जिसमें तुलसी, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुलसी के जैसे हैं जो भूमिहीन है, जिनके पास ज़मीन नहीं है, और कुछ रामालिंगम के जैसे भी लोग हैं जिनके पास
बहुत सारी ज़मीन है, हेक्टर्स में, कई किलोमीटर, कई मतलब हेक्टेयर्स में उसके पास ज़मीन है। तो इस प्रकार से हमने ये सारी कहानी पढ़ी। अगले वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे शेखर की कहानी को पढ़ेंगे। तो आज आपने तुलसी की कहानी पढ़ी, अगले वाले वीडियो में हम शेखर की कहानी पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।